जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है आनंद। इनका बिहार एसएससी में 125 नंबर। ताली हो जाए आनंद के लिए। अगला है ज्ञानमणि। ज्ञानमणि का बिहार एसएससी में 119.75 नंबर। ताली हो जाए ज्ञानमणि के लिए। विक्की कुमार बिहार एसएससी में 114 नंबर। विक्की। सुरुचि बिहार एसएससी में 111.25, होमवर्क में 75 नंबर। ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। नंबर कहाँ लिखे? अच्छा। कुंदन बिहार एसएससी में 105, होमवर्क में 50 नंबर। सरिता बिहार एसएससी में 100 नंबर। विजय गुप्ता बिहार एसएससी में 100 नंबर। सिंधु बिहार एसएससी में 98 नंबर। दिवाकर होमवर्क बनाए 64 नंबर। संदीप कुमार 70 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और होमवर्क का नंबर था। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखिए। विजयनगर का स्थापना हरिहर बुक्का ने कब किया था? विजयनगर का स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में किया था। और किसका आशीर्वाद लेकर? संत विद्यारण से आशीर्वाद लेकर। ठीक है, लेकिन बोलेगा विजयनगर का पहला शासक कौन था? हरिहर। विजयनगर का पहला शासक हरिहर। हरिहर प्रथम एक ही है। हाँ, एक ही है। नहीं, हरिहर के बाद बुक्का आया। हाँ, हरिहर हुआ पहला शासक। और 1347 में बहमनी वंश का स्थापना हसन गंगू ने किया था। और 1485 में सालू वंश का स्थापना हुआ था। सालू वंश का स्थापना कौन किया था? नरसिंह। सालू वंश का स्थापना नरसिंह। और 1505 में टुलू वंश का स्थापना 1505 में वीर नरसिंह ने किया था। चारों वंश हो गया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इमाड़ी देवराय के नाम से किसको जाना जाता है? देवराय द्वितीय को। कौन था? अब्दुल रजाक। हाँ, अब्दुल रजाक जो फारस का यात्री था, किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया था। ठीक है। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक, किसको? हाँ, आपका गज बैठकर यानी हाथी का शिकारी देवराय द्वितीय को कहा जाता है। बुक्का प्रथम वेदमार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि कौन धारण किया था? बुक्का प्रथम ने। हम्पी के भगवानावशेषों को किसने प्रकाश में लाया था? कर्नल कॉलिंस मैकेंजी ने हम्पी के भगवानावशेषों को प्रकाश में लाया। कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। थेबिनेट क्या किया है? एलोरा की गुफा का खोज कौन किया है? थेबिनेट। डी.आर. भंडारकर याद रखिएगा। अशोक का जो है इतिहास ना अभिलेख के आधार पर लिखने का प्रयास कौन किया है? डी.आर. भंडारकर। अब प्लूटार्क के अनुसार जो है ना अशोक ने अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका इसको 500 हाथी उपहार में दिया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया है। यह बात कौन बताया है? प्लूटार्क। पांडुरंग महामात्र की रचना किसने किया है? तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग महामात्र की रचना किया है। अपरिजात हरण किसका है? नंदी तिम्ब का है। नंदी तिम्ब या नंदी तिम्बा का है परिजात हरण। अलसनी पेद्दन का क्या है? मनुचरित्रम किसका है? अलसी पेद्दन का है। और हरित कथा सागर भी किसका है? अलसनी पेद्दन का। दो इनका किताब है, मनुचरित्रम और हरि कथा सागर। और राजशेखर चरित किसका है? मल्लन का। राजशेखर चरित मल्लन का है। हरिहर और बुक्का किस काकतीय शासक के सामंत थे? प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे हरिहर और बुक्का। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? काकतीय वंश की शासिका रुद्रमा देवी थी। और गुप्त पूछेगा, गुप्त किसका सामंत था? कुषाणों के। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। और वाकाटक किसके सामंत थे? सातवाहनों के। चलिए, विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी? तेलुगु भाषा थी। और ठीक है, अब वही बोलेगा आपका बहमनी का भाषा क्या था? मराठी। बहमनी का भाषा मराठी था। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन धारण किया था? बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया है। हरिहर द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण किया था? महाधीराज की उपाधि। महाराजधीराज की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर का शासक हरिहर द्वितीय था। और देवराय द्वितीय के बारे में तो हो गया। मल्लिकार्जुन क्या था? प्रौढ़ देवराय किसको कहा जाता है? मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। अब्दुल रजाक फारस यात्री किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटी आया था, जो कहाँ का था? इटली का यात्री था। यही दास प्रथा के बारे में बताया कि भारत में दास प्रथा था।
अच्युत राय के समय में कौन आया था? नूनीज आया था अच्युत राय के समय में। और डोमिंगो पायस बारबोसा किसके समय में आया था? कृष्णदेव राय के समय में, जो दोनों पुर्तगाल का था। नहीं, दोनों मतलब पुर्तगाल का था। डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों पुर्तगाल का था। देखिए, निकोलो कांटी इटली का था, अब्दुल रजाक फारस का था, अब बाकी तीनों का तीनों पुर्तगाल का था। नूनीज, डोमिंगो पायस और बारबोसा तीनों। सदाशिव किस वंश का अंतिम शासक था? तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। संगा वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। और सुलु वंश का अंतिम शासक नरसिंह राय द्वितीय। सुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? नरसिंह राय द्वितीय। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। पिछले बार दरोगा में क्या पूछा था? मैसूर का अंतिम शासक ना। हाँ, मैसूर का अंतिम शासक पूछा था कृष्ण तृतीय नहीं, कृष्ण कुछ है, हाँ कुछ कृष्ण करके है। छोटा बालक था जो वही ना। हाँ, कृष्ण तृतीय ही ना था। अच्छा, कृष्ण तृतीय, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए। हाँ, कृष्ण द्वितीय था। तुलु वंश का सुलूब का नरसिंह राय द्वितीय। सुलु वंश का अंतिम शासक नरसिंह राय द्वितीय। हाँ, कृष्ण राज द्वितीय था, वही तो, कृष्ण राज द्वितीय था मैसूर वंश का अंतिम शासक। चलिए, उसके बाद आइए। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय, याद रखिएगा। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय। इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और कब का हुआ था? 23 जनवरी 1565 में। 23 जनवरी 1565 में हुआ है। विजयनगर में भू राजस्व की दर उपज का कितना होता था? 1/6 होता था, जिसको लगान कहा जाता था। 1/3 किसके समय में? शेर शाह सूरी के समय में। 1/2 अलाउद्दीन खिलजी था। 1/4 हाँ, 1/4 से 1/6 गुप्त का था, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है ना तो 1/6 गुप्त लेता था। विजयनगर में जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज किस अयंगर के पास होता था? कनिक नामक अयंगर के पास होता था। और अयंगर का कितना संख्या था? 12। विजयनगर में अयंगर की संख्या 12 था। उमली क्या था? उमली मतलब ग्राम में विशेष सेवा के बदले दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि को उमली कहा जाता था। बड़वा जो था ना, उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में आकर बसा व्यक्ति को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वरा सिक्का था। प्रताप अफनम क्या था? सोने का छोटा सिक्का था। तार क्या था? ये चांदी का छोटा सिक्का। तार जो है चांदी का छोटा सिक्का, और प्रताप अफनम सोना का छोटा सिक्का, ये सब विजयनगर में था। कृष्णदेव राय का योग मंत्री या सेनापति कौन था? कृष्णदेव राय का योग सेनापति जो था सालूब तिम्मा था। श्रीनाथ पूछता है, श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? देवराय द्वितीय के दरबार में कुछ समय तक श्रीनाथ रहा था। तेनालीराम रामकृष्ण जो था किसका कवि था? ये कृष्णदेव राय का दरबारी कवि कौन था? तेनालीराम रामकृष्णन। बोडियार ने मैसूर राज का स्थापना किया था 1612 में। इसी वंश का अंतिम शासक था ये मैसूर का अंतिम। क्या? अच्छा, मैसूर का 1612 में यही किया बोडियार। अराविडु वंश का जो वेंकट द्वितीय ना, इसी के समय में। मैसूर वंश का नाम? मैसूर राज का राज। लक्ष्मी नारायण क्या था? लक्ष्मी नारायण आपका संगीतकार। कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार कौन था? लक्ष्मी नारायण। इनका पुस्तक है संगीत सूर्योदय। संगीत सूर्योदय किसका पुस्तक है? लक्ष्मी नारायण का। मदुरा विजय की रचना किसने किया है? गंगा देवी ने मदुरा विजयम का रचना किया है, ठीक है। उसके बाद आइए, हाँ, मंदिर निर्माण की कल्याण मंडप और गोपुरम किसकी विशेषता था? विजयनगर का विशेषता था कल्याण मंडप और गोपुरम। और चोल काल का क्या विशेषता था? मतलब वास्तुकला। चोल काल जो है ना, सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में क्या है? स्थानीय स्वशासन भी है, ठीक है। मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में ये क्या है? हाँ, नागलपुर हजारा राम चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने कराया था, ठीक है। और तिरुमल क्या था? अराविडु वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल। और कन्नड़ भाषा के लिंगायत धर्म ग्रंथ वासव पुराण का रचना कौन किया है? भीमक। कन्नड़ भाषा के लिंगायत धर्म ग्रंथ वासव पुराण का रचना भीमक किया है। लक्ष्मी नारायण का तो बता दिए, संगीत सूर्योदय है। लिपाक्षी क्या था? विजयनगर में का चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता था। अमरम, वेतन के बदले दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि को अमरम कहा जाता था। विजयनगर का प्रशासनिक इकाई का क्रम बताना है। सबसे पहले देखिए प्रांत था, प्रांत के बाद कोट्टम,
कोट्टम के बाद नाड़ू, नाड़ू के बाद मेलाग्राम, और मेलाग्राम के बाद ग्राम, जिसको उर भी कहा जाता था। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेष सेवाओं के बदले दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि को उमली कहा जाता था। रक्त कोड़गे युद्ध में जो है ना वीरगति को जो प्राप्त हो जाता था, उसके घर वाले को आपका ये रक्त कोड़गे देता था। और कुटगी, कुटगी क्या था? ब्राह्मण किसान जो है ना अपना ज़मीन को पट्टे पे जो देता था ना, उसको कुटगी कहा जाता था। और कुद्दी क्या था? कुद्दी वो किसान होते था जो ज़मीन जो है ना आपका, जो मान लीजिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन बिक्री हो गया ना, तो जो है जिसके पास गया वो किसान, मतलब वहाँ का मजदूर भी जो है ना उस पर जो काम कर रहा है वो भी मजदूर उसके साथ चला जाएगा, ज़मीन के साथ, उसी को कुद्दी कहा जाता था। गंड पैद क्या था? वीरता दिखाने वाले पुरुष को गंड पैद दिया जाता था, जो कहाँ पहना जाता था? पैर में, मतलब शौर्य का ये सिंबल था। बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। और ये डार्लिंग नदी के किनारे कौन है? सिडनी। सिडनी जो है ना डार्लिंग नदी के किनारे है। और पोटोमेक वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है। कनाडा का मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी किनारे है। चटगांव किस नदी किनारे है? कर्णफुली नदी के किनारे है चटगांव, बांग्लादेश में पड़ता है। और एल्ब नदी किनारे है हैम्बर्ग, जर्मनी का शहर है हैम्बर्ग। और रावी नदी किनारे लाहौर है। और सिंधु नदी किनारे कराची है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। टेम्स लंदन है। नील नदी के कायरा उरा हो गया, ठीक है। और टाइग्रिस नदी किनारे बगदाद है। हाँ, विश्व का दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? योसेमाइट। योसेमाइट जलप्रपात जो है ना विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 739 मीटर है। और पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जो वेनेजुएला में है, 979 मीटर। किसका? 739, योसेमाइट का ना 739। हाँ, उसके बाद है, अब पूछेगा ना विक्टोरिया जलप्रपात किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है? नहीं, युगांडा और तंजानिया। युगांडा और तंजानिया के बीच सीमा बनाता है। देखिए देश 3 देश में है, लेकिन सीमा हम पूछे, सीमा बनाती है तो युगांडा और तंजानिया। विक्टोरिया जलप्रपात नहीं, ये जलप्रपात ही का तो है, विक्टोरिया जलप्रपात है। तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाता है। एक और देश कौन है इसमें? जाम्बिया होगा। सुथरलैंड जो है किस देश में है? सुथरलैंड न्यूजीलैंड में है। महात्मा गांधी जलप्रपात किसे कहा जाता है? जोग या गढ़सोपा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। यह जो है किस राज्य में? कर्नाटक में है। नदी बोलेगा तो शरावती नदी के किनारे है, शरावती नदी पे है मतलब। और कुंचिकल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल, 455 मीटर है और वराही नदी पे है, कर्नाटक में है। हाँ, और चित्रकूट नहीं, छत्तीसगढ़ में है। भारत का न्यागरा किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में। हाँ, इंद्रावती नदी का ग्लास ब्रिज तो होगा, लेकिन हाँ, लेकिन मेन रूप से चित्रकूट जलप्रपात जो है ना छत्तीसगढ़ में। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है, और एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन है? टांगानिका, याद रखिएगा। विश्व में सबसे लंबा बोलेगा ना मीठा जल का झील टांगानिका है, और विश्व का दूसरा सबसे गहरा है, ठीक ना। सुप्रियर देखिए, विश्व का सबसे मीठा झील, हाँ बड़ा रहेगा तो सुप्रियर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रियर, जो कहाँ है? अमेरिका में है। अब बेकार बड़ा में आपका सब देखा जाता है, क्षेत्रफल देखा जाता है। हाँ, बड़ा में आपका टोटल क्षेत्रफल देखा जाता है, और लंबा में बस लंबाई आपका है। और बेकाल क्या है? सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील, जो रूस में है। कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर है। हाँ, कैस्पियन सागर जो है कितना देशों में है? तो आपका 5 देशों में है। तारीख याद रखिएगा। टी से क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। के से कजाकिस्तान हो जाएगा। तारीख याद रखिएगा, TARIK। चलिए अगला आइए। डियागो गार्सिया किस महासागर में? डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है, ठीक ना। इस पे किसका अधिकार है? ब्रिटेन का। डियागो गार्सिया पे ब्रिटेन का अधिकार है,
ठीक ना। और पूछेगा ना सबसे ज़्यादा जो है ना गर्त किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा गर्त का खोज हुआ है। और हाँ, प्रशांत में 32 है, हिंद महासागर में कितना है 6 है, अटलांटिक महासागर में 19 है। टोटल कितना गर्त का खोज हुआ है 57, टोटल 57 गर्त का खोज हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा गर्त है प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस आकार का है। इंडोनेशिया का नया राजधानी कौन है, नूसंतारा जो है इंडोनेशिया का नया, हाँ नूसंतारा। और नहीं द्वीप बोलेगा तो बोर्नियो द्वीप, और किस प्रांत में है, तो कालीमंतान प्रांत में है। हाँ कालीमंतान प्रांत है, और द्वीप बोलेगा तो बोर्नियो द्वीप। और जकार्ता किस द्वीप पे है, जकार्ता जावा द्वीप पे है। आइसलैंड द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है, आइसलैंड द्वीप के नाम से अग्निद्वीप को जाना जाता है। हाँ, और उसके बाद है प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। और हवाई द्वीप का राजधानी होनोलुलु। आथावास्का और रेंडिया झील किस देश में है, कनाडा में है आथावास्का और रेंडिया झील। रूस में है लडोगा और ओनेगा झील रूस में है। ऑस्ट्रेलिया में है आयर झील, हाँ बेकाल झील भी रूस में है। आयर झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और केनिया में कौन सा झील है, रुडोल्फ झील। रुडोल्फ झील कहाँ है, तो केनिया में। चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, न्यू गिनी द्वीप जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। और पहला सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड का राजधानी क्या है, नुक। बोर्नियो क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, मेडागास्कर है। अब बोर्नियो किस द्वीप किस महासागर में है, हिंद महासागर। और मेडागास्कर भी हिंद महासागर। नहीं, बोर्नियो बड़ा है, क्षेत्रफल बोर्नियो का ज़्यादा है आपका। और हिंद महासागर ये मेडागास्कर चौथा है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे है, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे है। एंजिल जलप्रपात केरो नदी पे है, एंजिल जलप्रपात केरो नदी पे है। सेंट लॉरेंस नदी पे नियाग्रा जलप्रपात है। और जेम्बेजी पे विक्टोरिया जलप्रपात है। जेरे पे कौन सा, बियोमा जलप्रपात। बोयोमा जलप्रपात जेरे नदी पे है। प्रशांत महासागर की कौन सी जलधारा इसमें से नहीं है, तो सुसीमा है, क्यूरोसियो है, हम्बोल्ट और एल निनो, तीनों आपका प्रशांत महासागर का है। लेकिन लेब्राडोर कहाँ का है, अटलांटिक महासागर का ठंडा है। नहीं, लेब्राडोर ठंडा है। हाँ, इनमें से अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन सी नहीं है, तो देखिए लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, फॉकलैंड, ये सब जो है ना अटलांटिक महासागर का जलधारा है। लेकिन अगुलहास हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। अगुलहास हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन 34 का क्या हो जाएगा, 4। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील तुर्की का वान झील। तुर्की का वान झील 330%, कितना लवणता है 330। और मृत सागर का 238%। मृत सागर में लवणता कितना है 238। ठीक है, लेकिन बोलेगा ना विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो कैस्पियन। बड़ा लग जाएगा तो कैस्पियन हो जाएगा। अब भारत में बोलेगा तो क्या, हाँ कैस्पियन सागर, हाँ खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब भारत में देखिए सबसे ज़्यादा खारा बोलेगा ना तो सांभर झील है। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में तो चिल्का झील हो जाएगा। उसके बाद आइए, CAG के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति सदन के प्रत्येक सदन पर रखवाते हैं, किस अनुच्छेद में चर्चा है, अनुच्छेद 151 में यह बात का चर्चा है। CAG किसका मित्र, गाइड और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य, 22 गो होता है, 15 गो लोकसभा, 7 राज्यसभा। और आकलन समिति में 30 होता है, 30 का 30 लोकसभा से। और संयुक्त परवर समिति में 45, संयुक्त परवर समिति में 45, 30 गो है लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। सबसे बड़ा समिति है, सबसे बड़ा समिति। आकलन समिति में पहले 25 संविधान में 25 था, 1956 में 130 किया गया। हाँ बढ़ाया था, वर्तमान में 30 है। अनुसूचित जनजाति मतलब ST है। अनुसूचित जनजाति ST आयोग का स्थापना कब हुआ है, 89वां संशोधन 2003 हुआ था इसके लिए, और अस्तित्व में आया है 2004 में। ST आयोग कब अस्तित्व में आया, 2004। देखिए पहले जो 1990 में हुआ था ना, 65वां संविधान संशोधन 1990 में SC और ST आयोग दोनों को साथ में बनाया गया था। फिर उसके बाद क्या किया, ST आयोग को फिर से अलग से बनाया गया, कब, 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में ST आयोग। ठीक है, और SC आयोग तो वही रह गया, 65वां संविधान संशोधन 1990 हो गया। SC आयोग। मानवाधिकार आयोग कब है, मानवाधिकार आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों 1993, और महिला आयोग 92।
भारत का बात हो रहा है, भारत का मानवाधिकार। अगर विश्व मानवाधिकार आयोग बोलेगा तो 10 दिसंबर 1948। 93 क्या बोले, पिछड़ा हो? 93 पिछड़ा वर्ग आयोग और मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग 92। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल या 70 साल होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। 6 या 65 किसका होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त और CAG। मुख्य चुनाव आयुक्त और CAG का कार्यकाल 6 साल या 65 साल, जो पहले हो जाए। UPSC का अध्यक्ष है भी 6 साल या नहीं, उसका सिर्फ 65। हाँ 65 है। सुप्रीम कोर्ट का जज है सिर्फ 65। और 4 या 65 किसका है? 4 65 आपका CBC का, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का कार्यकाल 4 या 65 साल, ठीक है। और अन्य जो चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है ना, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 या 62। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 62 साल, जैसे BPSC राज्य लोक सेवा आयोग का और अन्य चुनाव आयुक्त का, दोनों का 6 या 62 साल। हाँ जो पहले हो जाए। अगर देखिए कोई जो है ना 62 साल में नियुक्त हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे इसी में से देख लेते हैं CAG जैसे नियुक्त हुआ 62 साल में, तो वह जो है ना 65 साल में रिटायर हो जाएगा। तो मतलब 6 या 65 जो पहले हो जाए। अगर कम उम्र में आपका नियुक्त हुआ है तो 6 साल पहले पूरेगा, और ज़्यादा उम्र में नियुक्त हुआ है तो पहले आपका 65 साल आ जाएगा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलुवालिया। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष। और नीति आयोग का पहला CEO, हाँ नीति आयोग का पहला CEO सिंधु श्री खुल्लर। चलिए चारों हो गया ना। GST के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? GST के लिए अनुच्छेद 279 का A जोड़ा गया है। और GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन 2016। अनुच्छेद 275 में क्या है? अनुदान। केंद्र सरकार राज्य को अनुदान देगी 275। 287 में बिजली पर छूट, बिजली पर जो छूट देता है सरकार 287 के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल 6 साल या 65 साल होता है। और UPSC का कितना होता है? 6 साल या 65 साल। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का 6 या 62, B हो जाएगा ऑप्शन 42 का B। राज्य लोक सेवा आयोग का 6 या 62 साल, और अन्य चुनाव आयोग का भी 6 या 62 साल होता है। चलिए, मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद बोलेगा तो 326, मतदान हम लोग वोट देते हैं, अनुच्छेद 326। नीति आयोग का स्थापना किस प्रकार हुआ है? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा हुआ है नीति आयोग का स्थापना। कब? 1 जनवरी 2015। अब 15 अगस्त 2014 को क्या हुआ था? घोषणा किया गया था कि आपका योजना आयोग को समाप्त करेंगे और नीति आयोग का स्थापना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से घोषणा किया था। चलिए, GST लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना है? 161वां देश बना है भारत GST लागू करने वाला। सबसे पहले GST कहाँ लगा था? फ्रांस। लेकिन भारत में GST किस देश के मॉडल पे आधारित है? कनाडा का डबल हेलिक्स मॉडल पे आधारित है। और GST भारत में किस समिति की सिफारिश पर? हाँ, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में GST आया है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? पंजाब में सबसे पहले पेप्सू में लागू हुआ था। हाँ, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में? नहीं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और मणिपुर, 10-10 बार। बिहार में कितना बार? 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन। पहला बार राष्ट्रपति शासन बिहार में 2005 में, 1968 में। पहला बार 1968 में, अंतिम बार 2005 में बिहार में। लंबा समय तक बोलेगा तो? हाँ देखिए, सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन रहा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे लंबा, 3 साल से ज़्यादा रहा था वहाँ, लगभग 5 साल के आसपास। ऐसे नियम है कि 3 साल, अधिकतम कितना हो सकता है राष्ट्रपति शासन? 3 साल। लेकिन अपवाद था आपका जम्मू कश्मीर। सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन का आदेश किसने दिया था? एच.एल. दत्तू ने। यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एच.एल. दत्तू। उन्होंने ही सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का सुझाव दिया था। चलिए, और कमल नारायण जो है ना, सबसे कम समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, मात्र 17 दिन। और वाई.बी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक 26-96 दिन तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं भारत के। संसद सदस्य शपथ ग्रहण किए बिना संसद के कार्रवाई में भाग लेता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से कितना दंड स्वरूप देना होगा? 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा, जितना दिन भाग लेगा। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27 में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 में क्या है? कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं। सिख लोग जो कृपान रखता है अनुच्छेद 25 के द्वारा ही। 26 में
धार्मिक संस्थान का संचालन, मतलब हाँ, जैसे मंदिर मस्जिद बनता है ना वो हाँ, अनुच्छेद 26 में वही बोलता है कि आप जो है ना मंदिर मस्जिद बना सकते हैं। 28 में क्या है? 28 में है ना आपका कि जो है ना राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई भी संस्था है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे पटना विश्वविद्यालय में है, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह राज्य सरकार के पैसा से चलता है। ट्रस्ट दे सकता है कोई संस्था, हाँ, अलग आप बनाइए अपना पैसा से। किसमें? 27 में। हाँ हाँ, मतलब है ना कि आप किसी को ज़बरदस्ती कोई मंदिर या संस्थान बनाने के लिए, दान देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वो है 27 में। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 में है। 42 में प्रसूति सहायता है। 43 में क्या है? निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग। हाँ, वही निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। 47 में क्या है? हाँ, मद्य निषेध है, मतलब पोषाहार को उच्च, मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाँ, शराबबंदी है 47 में। हाँ, पोषाहार का जो है ना उच्च स्तर बनाना है 47 में। मद्य निषेध, शराब उराब का भी बात 47 में है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया? 2005 में आया 15 सूत्रीय। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में आया है। 11 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया? 1931 में महात्मा गांधी ने पेश किया था। वही जो गांधी इरविन समझौता है ना, उसी में 11 सूत्रीय मांग महात्मा गांधी ने रखा था। और 1929 में 14 सूत्रीय मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल पहली बार कब किया गया? 1861 में। 1861 में शामिल किया गया था। चलिए, और 1873 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1873 के अधिनियम द्वारा 1874 में 1 जून। हाँ, लेकिन पूर्णतः रूप से आता है तो 1850 से आता है क्या? नहीं, उलूसन में गलती दिया है, वो गलती है, 74 होगा। उसके बाद आइए 92 में तो बजट पे बहस करने का प्रश्न पूछने का, लेकिन पूरक प्रश्न 1909 में। अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए अनुच्छेद 338 है, एसटी के लिए 338 का क है, और ओबीसी के लिए 338 का ख। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र कब प्रारंभ हुआ? 1993 में प्रारंभ हुआ है। हाँ, 1993 में। वीवीपैट 2013 में। वीवीपैट 2013 में नागालैंड में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। और सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग केरल के पारुल विधानसभा में 1982 में। और गोवा में क्या हुआ था? पूरा राज्य के विधानसभा में चुनाव कराने वाला ईवीएम का प्रयोग करके राज्य बनाया पहला गोवा 1999 में। हाँ, 2004 में हुआ था ना लोकसभा का चुनाव ईवीएम का प्रयोग करके। 2009 में लोकसभा प्लस विधानसभा दोनों में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में। कौन सा कमीशन? ली कमीशन आया था 1923 में। नया ना अधिनियम बोलिएगा तो 1919 का अधिनियम के द्वारा। नया संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है, लेकिन डिजाइन क्या है? विमल पटेल। और ये जो है ना रामवंजी सुतार किसका निर्माण किए हैं? हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है ना उनका निर्माण, मूर्ति का निर्माण रामवंजी सुतार। मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज है। और सबसे अधिक बोलेगा ना पाए जाने वाला शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम तत्व में। हाँ, ठीक, ऑक्सीजन हो जाएगा। हाँ, ठीक, ऑक्सीजन हो जाएगा। हाँ, ठीक है, धातु। हाँ, देखिए धातु में कैल्शियम हो जाएगा। आपका तत्व में हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे अधिक, धातु में सबसे अधिक मानव शरीर में पाए जाने वाला कैल्शियम। ये जो है ना अनुसेप्टिकम, ये क्या है? खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अनुसेप्टिकम। अभी वर्तमान में है ना, अब भले बाद में खोज हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। 118 तत्वों में से कितने प्राकृतिक तत्व है? 94 प्राकृतिक तत्व है, और 24 क्या है? कृत्रिम रूप से बनाया गया है। और उपधातु कितना है? 7 गो उपधातु है। मानव शरीर में यौगिकों का क्रम देखिए, सबसे ज़्यादा है जल है, प्रोटीन है, फिर वसा है, तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 60 नंबर है ये। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कौन दिया है? जॉर्ज लेमेंटियर।
जॉर्ज लेवेंटियर दिया है। हाँ हबल बोला ना, ब्रह्मांड का विस्तार का हाँ व्याख्या किया है एडविन हबल। लेकिन बिग बैंग थ्योरी का जो है ना व्याख्या कौन किया है? द बेगोनर। बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या बेगोनर किया है। हैरी हेस क्या किया है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कौन दिया है? हैरी हेस। और हर्ट्ज क्या किया? हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज कौन किया है? हर्ट्ज। हाँ हर्ट्ज किया है 1875। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह का व्याख्या कर दिया है आइंस्टीन। इसी के लिए नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को मिल गया कब? 1921 में। कौन सा बम इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जीव जंतु को नष्ट कर देता है। ठीक है। और हाइड्रोजन बम का खोज कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश। सॉरी नहीं, हाइड्रोजन का खोज किया है हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन बम बोलेगा ना तो एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर। ओपेनहाइमर परमाणु बम का हाँ परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया था। RDS का आविष्कार हैंस हेनिंग। न्यूट्रॉन को सैमुअल कोहेन। क्या? न्यूट्रॉन बम का? हाँ न्यूट्रॉन बम बोलेगा ना तो सैमुअल कोहेन। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। लेकिन विद्युत शक्ति का CGS मात्रक क्या होगा? अर्घ प्रति सेकेंड। विद्युत शक्ति का CGS मात्रक अर्घ प्रति सेकेंड। प्रकाश का कणिका मॉडल किसने दिया है? दकाते। देखिए ऑप्शन यहाँ आपका न्यूटन नहीं है इसीलिए दकाते, लेकिन अगर ऑप्शन न्यूटन रहेगा ना तो प्रकाश का कणिका मॉडल दिया था न्यूटन। और जो है ना ये क्या किया था? दकाते। प्रकाश का जो है ना कणिका मॉडल को प्रस्तुत करके स्नेल का नियम दिया है। प्रकाश का कणिका मॉडल का प्रयोग करके स्नेल का नियम कौन दिया है? दकाते। ठीक है। और तरंग मॉडल कौन दिया है? फूकोय। नहीं हाइगेंस तरंग सिद्धांत दिया है। तरंग सिद्धांत बोलेगा तो हाइगेंस, लेकिन तरंग का मॉडल जो बोलेगा ना तो फूको। तरंग मॉडल दिया है फूको। अब मैक्सवेल तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कौन दिया है? मैक्सवेल दिया है। सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और आपका फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? प्यूरल मेम्ब्रेन। प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है उसको प्यूरल मेम्ब्रेन। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। फेफड़ा का रंग लाल होता है। और फेफड़ा का आकार कैसा होता है? स्पंज के समान। जो स्पंज खाते हैं ना उसी के समान होता है फेफड़ा का आकार। ये जो है ना एपिग्लोटिक्स क्या है? हाँ ऑक्सीजन का खाना जो है ना यहाँ पे पाया जाता है एपिग्लोटिक्स। अपरा क्या है? अपरा पेट में जो बच्चा रहता है ना उसका जो है उसको जो है ना भोजन कहाँ से मिलता है? अपरा यानी प्लेसेंटा से। किसकी आकृति नाशपाती के समान है? गर्भाशय का आकृति नाशपाती के समान होता है। और गुर्दा यानी किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के आकार, सेम के बीच के आकार का होता है। और प्रोटेस्ट ग्रंथि का आकार सुपारी के समान होता है। और फेफड़ा का तो बोलिए दिए थे स्पंज के आकार का होता है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका में मानव में अंडे का निषेचन होता है। वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। वायुसेना का ट्रेनिंग दिया जाता है बेंगलुरु में। और मेंटेनेंस कहाँ होता है? वायुसेना का जो है मेंटेनेंस नागपुर। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है ना वायुसेना का केंद्रीय कमांड है। और शिलोंग में कौन सा कमांड है? पूर्वी कमांड। वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलोंग मेघालय में है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72.5 मीटर बोलिए चाहे 234 फीट बोलिए, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक ना। पहले 225 मीटर का था, सॉरी फीट का था। 225 फीट का बनाया था कौन? इल्तुतमिश। और फिरोज शाह तुगलक इसका ऊंचाई बढ़ा दिया 234 कर दिया। 225 पहले था, इसको 234 कर दिया फिरोज शाह तुगलक। एक मंजिल बढ़ाया था ना तुमने? हाँ 9 फीट बढ़ा दिया। ऐबक बनाया था उस समय 4 एक मंजिला था। जब ऐबक बनाया था ना कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1 मंजिला था। इल्तुतमिश बनाया 4 मंजिला। चौथा मंजिला जो है ना बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो क्या किया ना फिरोज शाह तुगलक, चौथा मंजिला बड़ा था पहले, उसी को 2 छोटा छोटा बना दिया। उसके बाद है इनमें से कौन सा मस्जिद पटना में स्थित है? पत्थल की मस्जिद पटना में है, लेकिन पत्थल मस्जिद बोलेगा तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। पत्थल की लग जाएगा तो पटना। और कौन बनाया था? परवेज शाह बनाया है। अब पत्थल मस्जिद कौन बनाया? जो श्रीनगर में है नूरजहां। जंतर मंतर का निर्माण कितने स्थान पे हुआ है? 5 स्थान पे। कहाँ कहाँ? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर। 5 जगह हुआ है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है?
18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। 24 दिसंबर को क्या है? 24 दिसंबर हाँ कौन दिवस? उपभोक्ता, हाँ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है? 24 दिसंबर। अब विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। 26 दिसंबर को विश्व बाल दिवस है, सॉरी विश्व नहीं राष्ट्रीय बाल दिवस है, हाँ वीर बाल दिवस बोलिए। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। अकबर का किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है। अकबर का किला ना इलाहाबाद में। हाँ अकबर का किला आपका देख लीजिए तो एक बार लुसेंट हुआ है ना यहाँ पे। मकबरा तो आपका यहाँ पे है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। चलिए उसके बाद है बेंगलुरु में स्थित लाल बाग किसने बनाया है? बेंगलुरु का लाल बाग अजमेर में है। अकबर का किला यहाँ देखिए ना, यहाँ वहाँ नहीं यही ना है पीछे में है विविध में देखिए अकबर का ये अकबर का किला और प्लेटी हाँ यहीं है ना इलाहाबाद, ठीक है। अकबर का किला कहाँ है? इलाहाबाद में। हाँ कौन बनाया है? चलिए बेंगलुरु में स्थित बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस न मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। अब विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। अब वीर बाल दिवस मनाया जाता है जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया था, इसीलिए जो है ना उन्हीं के याद में जो है ना वीर बाल दिवस। हाँ गुरु गोविंद सिंह का बेटा थे दोनों, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसको हाँ अकबर का किला को। हाँ सरस आजीविका मेला 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। राहगिरे आनंद उत्सव 2024 कहाँ लगा है? तो उज्जैन में। राहगिरे आनंद उत्सव 2024 उज्जैन में। और गोवा में पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया गया? गोवा। सड़क सुरक्षा बल योजना किसने शुरू किया है? पंजाब ने सड़क सुरक्षा बल योजना शुरू किया है। राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकॉन किसे बनाया गया है? शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकॉन बनाया गया है। और दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया। हाँ स्टैचू ऑफ बिलीफ शिव की प्रतिमा कहाँ बना है? नाथ द्वार राजस्थान में बना है स्टैचू ऑफ बिलीफ। किसका मूर्ति है? शिव भगवान का। वही हिंदी में कहा जाता है विश्वास स्वरूपम। कितना ऊंचा मूर्ति है? 369 फीट ऊंचा मूर्ति है, 369। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LV-M3 M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। कब? 14 जुलाई है ना, 14 जुलाई 2023 को। अब पहुंचा था 23 अगस्त 2024 को। हाँ 23 को बोले, 23 अगस्त 2023 को। अच्छा 24 बोल दिए थे। 23 अगस्त 2023 को। 22 जुलाई 2000 सॉरी देखिए तीनों का डेट बोले। 22 अक्टूबर पहला का है 2008, 22 अक्टूबर 2008। दूसरा बोलेगा तो 22 जुलाई नहीं 22 जुलाई 2019 दूसरा है। और तीसरा है आपका 14 जुलाई 2023। अब पहुंचा भले था आपका चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को। और चंद्रयान 3 का रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। और लैंडर का नाम था विक्रम। चलिए अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ भारत का चंद्रमा पे मानव भेजने का लक्ष्य 2040 तक है। 2040 में मानव भेजेगा। और स्पेस स्टेशन कब तक? 2035 तक। भारत जो है ना अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएगा 2035 तक। फिरोजाबाद का नया नाम क्या है? चंद्रनगर फिरोजाबाद का नया नाम हो गया। ये उत्तर प्रदेश में है। धाराशिव उस्मानाबाद का महाराष्ट्र में है। धाराशिव का नया नाम उस्मानाबाद का नया नाम हो गया धाराशिव। और जगदीशपुर इस्लाम नगर का नया नाम जगदीशपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है गन हिल किसका? पॉइंट 5140 का जो है नया नाम क्या हो गया? गन हिल। हाँ पीएम मोदी ने कहाँ लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? UAE में लॉन्च किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है? रीज। ऑक्सफोर्ड बोलेगा तो रीज, कॉलिंस बोलेगा तो AI, और मरियम वेबस्टर बोलेगा तो ऑथेंटिक। मरियम वेबस्टर किसको? ऑथेंटिक को। और कैम्ब्रिज किसको? हेलुसिनाइट को। कैम्ब्रिज ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 हेलुसिनाइट 23 का है, अभी 24 नहीं दिया है। हाँ सब 23 का है। व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 मिला है। किस पुस्तक के लिए? यादें और यादें के लिए मिला है। सबसे पहला व्यास सम्मान किसको मिला था? रामविलास
डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में ब्यास सम्मान मिला है। ब्यास सम्मान शुरू भी हुआ था 1991 में। किस राज्य के लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? मेघालय का है लाकडोंग हल्दी। इरोड हल्दी कहाँ का है? इरोड हल्दी तमिलनाडु का। कंधमाल उड़ीसा का है। और ये जो है ना आपका एक और मेघालय का मिला है लारनाई। लारनाई मिट्टी का बर्तन में है, उसको भी जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? मेघालय का है। चलिए असम, असम का कौन सा है? चोकुआ चावल। हाँ, चोकुआ चावल जो है जीआई टैग मिला कहाँ का है? असम का। कच्चा काजी नींबू, काजी नींबू भी असम का। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? नागालैंड में 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया गया। कब? 5 दिसंबर को। देखिए नागालैंड मनाता है 5 दिसंबर को आपका ये मधुमक्खी दिवस, लेकिन मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस भारत सरकार नहीं, विश्व मधुमक्खी दिवस है। विश्व मधुमक्खी दिवस है आपका 20 मई। भारत में मनाता है 5 दिसंबर को। भारत में नागालैंड मनाता है, नागालैंड मनाता है 5 दिसंबर को। अब विश्व मधुमक्खी दिवस है 20 मई। बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनाया कहाँ है? गुजरात में। पहला कौन है? गिर है। गिर है जो है के भार को कम करने के लिए बर्दा बनाया गया। हाँ, गिर जो है ना वहाँ एशियाई शेर पाया जाता था। और दूसरा बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो ये भी कहाँ है? गुजरात में। दोनों का दोनों गुजरात में। चलिए 89 नंबर आइए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से होता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगो में परिवर्तित होता है? तो रेटिना पे। प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। और नेत्रदान में कौन चीज़ दान दिया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। ठीक है। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? अनंत होगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितना घूमेगा? 2 थीटा से घूमेगा। आवर्धक लेंस में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूर है ना तो रेटिना के पीछे बनेगा, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बन जाएगा। चलिए अर्गट रोग हरित बाल रोग किस में होता है? बाजरा में होता है। नहीं, सी बाजरा में होता है। अर्गट रोग और हरित बाल रोग बाजरा में। कवक जनित रोग टिक्का किस में होता है? मूंगफली का टिक्का रोग होता है मूंगफली में। पौधे में वाइट बर्ड रोग किस में होता है? मक्का में। वाइट बर्ड रोग मक्का में होता है। किसके कमी से? जस्ता की कमी से। येलो वेन मोजेक सरसों में भी होता है ना, राष्ट्र गेहूं में होता है। ये आपका ठीक है, मक्का में होता है। येलो वेन मोजेक एक गंभीर बीमारी है, किस में होता है? भिंडी में होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार किसने किया है? एलेक्स जेफरेज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया है। डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर। और डीएनए का खोज जो है ना, नहीं बोलेगा ना, प्रयोगशाला में डीएनए को कौन बनाया है? तो हरगोविंद खुराना। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक दिया है। और कॉर्नवर्ग, आपका कॉर्नवर्ग क्या किया है? हाँ, डीएनए का संश्लेषण कौन किया है? कॉर्नवर्ग। चलिए विश्व में पहले क्लोन बछड़े का नाम क्या है? समरूपा। ये भैंस है। विश्व के पहले क्लोन बछड़े का नाम समरूपा। ये भैंस का है। हाँ क्या? गंगा। अडोली क्या था? भेड़ था। और गरिमा भैंस। हाँ जफरा, जफराबादी। अच्छा, मुर्रा भी भैंस का है। चलिए उसके बाद आइए, विश्व के पहले क्लोन ऊँट का नाम क्या है? इंजोज है पहले क्लोन ऊँट का नाम। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो डेफोडिल से। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। और बैक्टीरियोफेज का भी प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। अब मेन रूप से कौन सा बैक्टीरियोफेज? ई कोलाई बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। प्लाज्मिड और ई कोलाई दोनों का। चलिए 104 आइए, इस साइड में है। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? स्टीव फॉर्सेट जो है ना, अकेले विश्व का चक्कर लगा दिया। बाकी साथ में था। हाँ, टाटा प्रोजेक्ट ने हर घर सोलर पहल शुरू किया है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है।
संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा हुआ है 25 जून को, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है ना 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी, इसलिए इमरजेंसी लगाई थी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लगा था। हाँ, उसके बाद है, अब आइए नीचे में 108, किसने कुल्हाड़ी बंद पंचायत शुरू किया है? राजस्थान ने कुल्हाड़ी बंद पंचायत शुरू किया है। हाँ, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। रेमन डेका कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। संतोष गंगवार झारखंड का राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया पंजाब का राज्यपाल। CH विजय शंकर मेघालय का नया राज्यपाल। ये सब चेंज हो गए रेमन डेका छत्तीसगढ़, संतोष गंगवार झारखंड, गुलाब चंद कटारिया पंजाब और CH विजय शंकर मेघालय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।